औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 57 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 56 तक मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात और बात चली आयत नंबर 55-56 में, बल्कि 53 से 56 तक फ़िरौन की, कि फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबला जीत गए तो फ़िरौन ने जो धमकियाँ दी या जो लोगों को अपनी फ़ौज को मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगाया और ये कहा कि निकलने ना पाए, आज ये मुट्ठी भर लोग अगर हमारे पास से निकल गए तो कल हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। और दूसरी बात जो उसने की कि ये थोड़े से लोग हैं, मामूली सी जमात है और ये इन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा, हमें तंग कर रखा, हमें गज़ब हमें तैश दिला रहे हैं। और हालांकि सोचा जाए तो हम इनके मुकाबले में एक बड़ी जमात है, एक बड़ा ज़ाहिर है फ़िरौन बादशाह पूरा मुल्क उसका था और उसने कहा कि मैं इनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हूँ, और लेकिन ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं और ये भी कि अगर हम इन्हें फूंक से उड़ा दें इस कदर ये कमी है, कम है। और इसके बावजूद ये इन्हें पता नहीं किस चीज़ का घमंड है कि बात नहीं आ रही। बात यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई मुझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे पे जा रहे हैं और थोड़े से लोग हैं आपके साथ, और जब थोड़े से लोग लेके जा रहे हैं तो मुशरिकीन ने मुख्तलिफ़ तबसरे किए और किसी ने कहा कि ये कौन है, एक ने कहा कि ये मुसलमान है, ये किसके मुकाबले में जा रहे हैं, अहले मक्का के मुकाबले में जा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज है। तो उन्होंने कहा ये ने किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है, क्या घमंड है इन्हें, क्यों जा रहे हैं ये मुट्ठी भर लोग इतने बड़ी फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए, क्या इन्हें जान अजीज़ नहीं है। तो एक बात पर फिर दूसरे ने तबसरा करते हुए कहा कि इन्हें इनके दीन ने धोखे में रखा हुआ है, ये समझते हैं कि इनका दीन इनको बैठे बिठाए गालिब कर देगा। यहाँ यही बात चल रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम की, कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरौन ने कहा कि इन्हें गलतफहमी है, ये धोखे में हैं, मुट्ठी भर लोग और हमारे मुकाबले में आ रहे हैं, हालांकि अगर हम चाहें तो इन्हें तहस नहस कर सकते हैं, दोबारा उठने के काबिल ना छोड़े। बहरहाल जो भी था, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरौन की बातें चली और मूसा अलैहिस्सलाम ये आखिरी बात थी कि उसने कहा कि हम बहुत बड़ी जमात हैं और हमें एक लम्हे में इन्हें फूंक से उड़ा सकते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की और फ़िरौन की बात ख़त्म हुई है, बहस ख़त्म हुई है, दलाइल ख़त्म हुए हैं, धमकियाँ ख़त्म हुई हैं, तंज ख़त्म हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी राय दे रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर आगे अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है इनके लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आगे कि अखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, वो जो जन्नत फ़िरौन ने ख़ुद साख्ता बनाई हुई थी, बागात थे, चश्मे थे बहते हुए और नहरें थी, और वो कहता था कि मैंने दुनिया में जन्नत ले आया हूँ और मेरे मुकाबले में मैं रब हूँ, मेरे मुकाबले में कौन हो सकता है। जब लोग उसे कहते थे कि रब तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, जन्नत का नक्शा खींचते थे ईमान वाले, तो वो कहता था मेरी भी जन्नत है, ज़रा इसका देखें और मुवाजना करें कि किस चीज़ की इसमें कमी है। यहाँ फिर इस बात पे उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनकी ये नाफरमानी, बगावत और सरकशी ही थी जिसकी वजह से हमने इनको इनकी जन्नत से, इनको इनके बागात से, इनको बहती हुई नहरों से, इनको नेमतों से, अनवा अक़साम की नेमतों से जो इनको दे रखी थी उससे महरूम कर दिया। और महरूम कैसे कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अखरजनाहुम मिन, हमने उनको निकाल दिया किससे, उन बागात से जिसका वो फ़ख्र तकब्बर किया करते थे, उन नहरों से, उन नेमतों से और उस बादशाह से जिसका उसको घमंड था, उन सारी चीज़ों से उसको बाहर निकाल फेंका। अब निकाल कैसे फेंका ये आगे डिटेल आएगी, कि जून डिटेल आएगी, मैं डिटेल पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ
और जब आयत आती है तो उसके लिए फिर मुश्किल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने निकाल बाहर फेंका इनको इन सारी नेमतों से और इनकी सरकशी की वजह से। वकनूज़िन और उनके ढेरों ख़जाने थे और बहुत ज़्यादा ख़जाने। फ़िरौन के बारे में मशहूर है कि फ़िरौन का ख़जानची जो कारून था उसके ख़जाने की चाबियाँ 100 सुर्ख ऊँटों पर लादी जाती थीं। इतना बड़ा ख़जाना था कारून का, बड़ा मशहूर वो ख़जानची गुज़रा है और इस दुनिया की हिस्ट्री में। और उसके इतना बड़ा ख़जाना था और ज़ाहिर है उस वक्त का बादशाह फ़िरौन था तो ये सारा ख़जाना फ़िरौन का ही था। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके ढेरों ख़जाने, ढेरों का लफ्ज़ कम है उस ख़जाने के लिए, बहुत ज़्यादा ख़जाना जो था उसका, उसमें से उसको बेदखल कर दिया। और ना सिर्फ ख़जाने से बेदखल किया बल्कि 4 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने 5 बातें फ़िरौन की महरूमी और मायूसी की ज़िक्र फरमाई कि नंबर 1 उसको हमने बागात से निकाला, नंबर 2 चश्मे और बहती हुई नहरें और वो जो उसने अपने लिए बनाए हुए थे जन्नत उससे निकाल बाहर फेंका, बेदखल कर दिया। और फिर उसके वो जो ख़जाने जो पूरी ज़िंदगी लगा के उसने बनाए थे, और मैंने अर्ज़ किया कि कारून के ख़जाने 100 ऊँटों पर चाबियाँ लादी जाती थीं, उस ख़जाने से उसको बेदखल और महरूम कर दिया और सरकशी और बगावत की वजह से, नाफरमानी की वजह से। और फिर उसके बाद जो इज़्ज़त वाला मकाम था उसका, बादशाह अरसे से फ़िरौन बादशाह चला आ रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले चंद लोग, मुट्ठी भर लोग बकौल उसके, और हकीकत भी यही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले चंद एक लोग थे। उन चंद लोगों से मुकाबला करके उसने जंग हार दी और जब मुकाबला हार दिया तो फिर उसके लिए रुसवाई और ज़लालत उसका मुकद्दर बनी। और सारी नेमतों से जो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अता की थी और वो उनको अपनी मलकियत और अपनी काबिलियत समझता था कि भी उसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतने ख़जाने, इतनी नेमतें, इतनी बादशाहत, इतना कुछ दिया है, इतनी बड़ी रियाया मेरी। वो कहता था मैं इस काबिल हूँ, मैंने अपने बलबोते पे, अपनी काबिलियत के बलबोते पे इतनी चीज़ें अरेंज की हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि यही उसकी सरकशी थी, नाफरमानी थी। अल्लाह नहीं चाहता था कि फ़िरौन इतनी ज़्यादा नेमतों से मायूस महरूम हो, जिसको बनाने में उसने ज़िंदगी लगाई है उनसे महरूम और मायूस हो जाए और वो और लोग इस्तेमाल करें उसकी नेमतें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ भेजा और हुक्म दिया कि नरमी से उससे बात करें और शायद कि वो बाज़ आ जाए, और बाज़ आ जाए तो ये नेमतें उसी के पास रहे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करता है। सो फ़िरौन भी अल्लाह की मखलूक थी, अल्लाह उससे प्यार करता था, अल्लाह तबारक व तआला उससे छीनना नहीं चाहता था, जुल्म नहीं करना चाहता था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम को भेज के उसको आज़माया और फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को हकीर नज़रों से देखा, तकब्बर और गुरूर किया और अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में आया। तो उसके बदले में फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नेमतें, ये सारी चीज़ें, ये स्टेटस उसका बनाया हुआ नहीं था बल्कि मेरा अता किया हुआ था। सो मैंने उसको उन सारे स्टेटस से, उस सारी नेमतों से, उन सारी चीज़ों से निकाल बाहर फेंका और उस वक्त वो कुछ नहीं कर सका। अब निकाल बाहर फेंका, यहाँ बात आ गई है, देखते हैं कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस अंदाज में निकाला और कैसे निकला वो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।